बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वनीला केक की रेसिपी शेयर करूंगी, किस तरह से आप इसको घर पे बना सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप इसको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहले मैंने एक 6 इंच का पैन लिया है। इसको ग्रीस करेंगे और बटर पेपर लगा के ग्रीस करके हम पैन को रेडी कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरह से आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब 3 अंडे लिए हैं मैंने और 3 औंस चीनी, पिसी चीनी और 3 औंस मैदा। टेबल स्पून में ये 6 टेबल स्पून बनेंगी। ये मेजरमेंट वाले स्पून आपने इसके लिए यूज़ करने हैं। अंडों को जर्दी और सफ़ेदी अलग करने का ये इस तरह से आप देख लें, ये क्या तरीका है। आराम से आपने अंडे को तोड़ना है और एक साइड पे जर्दी को निकाल के हम अलग रख लेंगे। तीनों जर्दियों को इसी तरह से आपने अलग कर लेना है। इस तरह से बीटिंग में आसानी रहती है और बहुत अच्छा केक बनता है। अगर पहले सिर्फ सफ़ेदी को बीट कर लें, एक साथ भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है कि अगर आप पहले सफ़ेदी को बीट करें और फिर जर्दियों को अलग करने के बाद इसी में हम वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून शामिल कर लेंगे। ये केक मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी। एक बड़े पतीले में आपने एक खाली स्टैंड रखना है। उसके ऊपर ढक्कन देकर आपने चूल्हे को तेज़ आंच पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये प्री हीट हो जाए। हम सफ़ेदियों को बीट करेंगे। सबसे पहले फुल स्पीड पे आपने इसको बीट करना है और इतनी देर बीट करना है कि ये देखिए इस तरह से फोमी हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। 1 से 2 मिनट तकरीबन आपने इसको बीट करना है। फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे, जो 3 औंस चीनी यानी कि 6 टेबल स्पून हमने अलग करके रखी थी। अच्छी तरह से चीनी को जब मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें तीनों जर्दियाँ एक साथ शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से बीट करेंगे। जितनी अच्छी बीटिंग होगी आपका उतना फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक बन के तैयार होगा। बीटिंग में आपने जल्दी नहीं करनी है। देखिए अच्छे से बीट हो जाएगा। हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे मैदे में हाफ़ टी स्पून, और मैदे और बेकिंग पाउडर को अपने छान के बैटर में शामिल करना है ताकि कोई लम्प्स वगैरह हों, अगर कोई गुठलियाँ वगैरह, तो वो ना इसमें जाएं और ये अच्छे से बेक हो। मैदे को छानने के बाद इसको बीट नहीं करना है, बल्कि इसको इस तरह से विस्क की मदद से फोल्ड करेंगे, या आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी आसानी रहती है और इसकी तमाम जो छोटे छोटे लम्प्स गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होना चाहिए। अगर लम्प्स वगैरह होंगे तो केक बैठ जाएगा और राइज़ नहीं होगा अच्छे से। फिर भी एक बार आप स्पैचुला की मदद से इस तरह से चेक कर लें कि नीचे जैसे तय में कोई लम्प्स वगैरह ना हो, और फिर इसको डालेंगे हम पैन में और बेक कर लेंगे। इसको फुल स्पीड पे जो पतीले को हमने प्री हीट होने रखा था, तो जब हम बेक करेंगे तो बिल्कुल दम वाली आंच पे हल्की आंच कर देंगे। ऊपर से कवर अच्छे से करना है और तकरीबन 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा। जब तक केक बेक होगा हम व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लेंगे। 1 कप मैंने क्रीम ली है। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्रिस्टल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आपने क्रीम को फ्रीज़र में ही रखना है और जब इसको यूज़ करना हो तो आधे घंटे पहले आप बाहर निकाल के रख लें। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बीट हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मीठी भी होती है। देखिए केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है सिर्फ 20 मिनट में, और बहुत ही देखिए सॉफ्ट बनता है। आपने एकदम इसको बाहर नहीं निकालना है, पहले इसको थोड़ी देर ढक देंगे। इसके बाद जब थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट ये बना है। इसको 2 लेयर्स में मैंने काट लिया है, आप इसको 3 लेयर्स में भी काट सकते हैं। मैं केक को दूध की मदद से सोक करती हूँ, वैसे इसको शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं। ये क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाता है, ये फैटलेस स्पंज होता है,
इसलिए इसको सोक करना ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत ड्राई होता है, लेकिन सोकिंग के बाद इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको सोक करने के बाद क्रीम अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी लेयर रखेंगे, उसको सोक करेंगे, उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और साइड्स पे, यानी कि इसको पहले थोड़ा सा क्रम्प कोट कर लेंगे। फिर अगर इस तरह से आप पाइपिंग बैग की मदद से इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से और आसानी से पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के आप इसको इस तरह से अगर प्लास्टर करेंगे तो ये बहुत आसानी से और जल्दी भी हो जाता है। बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले आप इस तरह पूरे पे क्रीम अप्लाई कर लें, ऊपर भी और साइड पे भी, और फिर पैलेट नाइफ की मदद से आप इसको लेवल कर लें। आसानी से भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लेवल हो गया है। अब केक कॉम की मदद से अगर आप चाहें तो इस तरह साइडों पे इसको थोड़ा सा ये डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2D नोज़ल की मदद से इस पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है, और बाकी इस पे हम कलरफुल स्प्रिंकल्स को स्प्रिंकल कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये केक बन के रेडी हुआ है। हाँ, बिल्कुल बेकरी वाला केक लग रहा है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।